वो गायब हो गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई वजह नहीं। और जैसे ही आप आखिरकार आगे बढ़ने लगे, वो संपर्क करती है। एक मैसेज, एक हे, एक मासूम सा सवाल जो सब कुछ फिर से खोल देता है। और अब आप फंस जाते हैं ये सोचते हुए, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? मैं ऐसा क्या कहूं कि कमजोर ना लगूं? ध्यान से सुनिए। इस पल में आपका जवाब तय करता है कि आप अपनी ताकत वापस पाते हैं या हमेशा के लिए उसका सम्मान खो देते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि चुप्पी के बाद जब वो संपर्क करे तो ठीक कैसे जवाब देना है। फीमेल साइकोलॉजी, इमोशनल डायनामिक्स और उन डार्क साइकोलॉजिकल सच्चाइयों के जरिए जिन्हें ज्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक गलत जवाब हफ्तों या महीनों की प्रगति को मिटा सकता है। यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश। अगर आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर मेरी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, स्टार्स भेज सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए और ज्यादा पावरफुल कंटेंट बनाने में मदद करता है और मैं दिल से इसकी कद्र करती हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वो सच में वापस क्यों आई? सबसे पहले एक खतरनाक भ्रम को तोड़ते हैं। उसने संपर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अचानक एहसास हो गया कि आप ही द वन हैं। उसने मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे आपसे रोमांटिक तरीके से याद आ रही थी। उसने संपर्क किया क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल गया। यहाँ असली मनोवैज्ञानिक वजहें हैं जिनकी वजह से महिलाएं चुप्पी के बाद वापस आती हैं। कहीं और उसकी इमोशनल सेफ्टी कमजोर हो गई, आपके लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, आपकी गैर मौजूदगी ने अनिश्चितता पैदा कर दी, उसे मिलने वाली वैलिडेशन कम हो गई, या उसे महसूस हुआ कि आपकी इमोशनल एनर्जी उससे अलग हो गई है। चुप्पी महिलाओं को भूलने पर मजबूर नहीं करती। चुप्पी एक खाली जगह बनाती है और इंसान, खासतौर पर भावनात्मक इंसान, बिना जवाब वाले सवालों से नफरत करते हैं। महिलाएं रिश्तों के बारे में सोचने वाली होती हैं। वे लगातार इमोशनल डेटा जमा करती रहती हैं। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप उसके दिमाग की उस फाइल में बदल जाते हैं जो अब तक हल नहीं हुई होती। ये अधूरापन उसके अवचेतन को तब तक परेशान करता रहता है जब तक वो संपर्क न कर ले। जरूरी नहीं कि वो आपको वापस चाहती हो, बल्कि इसलिए कि उसे इस सवाल का जवाब चाहिए, अब वो कहाँ खड़ा है। आपकी चुप्पी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे उसकी भावनाएं नजरअंदाज नहीं कर सकीं। आप अब एक इमोशनल रिसोर्स के रूप में उपलब्ध नहीं हैं। वही कमी, आपका अचानक ध्यान हट जाना, उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक स्विच पलट देता है। जो चीज पहले सामान्य थी वही अब कीमती लगने लगती है। अगर उसे सच में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तो वो कभी चुप्पी नहीं तोड़ती। मर्दों की सबसे बड़ी गलती, मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं करना है। ये मत कीजिए तुरंत जवाब देना, ये पूछना कि वो कहाँ थी, आई मिस्ड यू कहना, भावनात्मक तरीके से सामना करना, ठंडा या गुस्सैल रवैया अपनाना, खुद को जरूरत से ज्यादा समझाना। क्यों? क्योंकि उसका मैसेज तर्क के बारे में नहीं है, ये इमोशनल पोजिशनिंग के बारे में है। जिस पल आप क्लैरिटी के पीछे भागते हैं, आप अपनी पकड़ खो देते हैं। देखिए, जब मर्द तुरंत सवालों के साथ जवाब देते हैं, तुम कहाँ थी, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तो वे असल में अपनी ताकत उसके हाथ में सौंप देते हैं। वे ये दिखा देते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया। वे ये बता देते हैं कि वे दिन गिन रहे थे, फोन देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ये भावनात्मक पारदर्शिता भले ही ईमानदार लगे, लेकिन आकर्षण के संदर्भ में ये रहस्य को मार देती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आप भावनात्मक रूप से प्रभावित थे, वो रिलैक्स हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है, जिज्ञासा मर जाती है। महिलाएं भावनात्मक चुनौती की ओर आकर्षित होती हैं, भावनात्मक निश्चितता की ओर नहीं। और जब आप उसे जल्दी निश्चितता दे देते हैं तो आप वही चीज हटा देते हैं जिसने उसे वापस आने पर मजबूर किया था। आपका जवाब कभी भावनात्मक नहीं होना चाहिए, उसे रणनीतिक होना चाहिए। पहले ये समझिए, वो आपको टेस्ट कर रही है, चाहे वो इसे जानती हो या नहीं। उसका मैसेज एक टेस्ट है। वो पूछ रही है, क्या उसे अब भी मेरी जरूरत है? क्या मैंने अब भी उसे प्रभावित किया? क्या वो आगे बढ़ चुका है? क्या मैं अब भी महत्वपूर्ण हूं? आपका जवाब इन सारे सवालों का जवाब एक ही वाक्य में दे देता है, और ज्यादातर मर्द गलत जवाब दे देते हैं।
इसे ऐसे समझिए, उसका मैसेज आपके इमोशनल क्षेत्र में भेजा गया एक प्रोब है। वो जानकारी इकट्ठा कर रही है। वो देखना चाहती है कि क्या आप अब भी वही आदमी हैं जो पहले भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, या कुछ बदल गया है। ये जरूरी नहीं कि ये चालाकी हो, ये स्वाभाविक है। महिलाएं पुरुषों की इमोशनल स्थिरता को परखने के लिए बनी होती हैं। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। जो पुरुष उसके हटते ही भावनात्मक रूप से टूट जाता है, वो अवचेतन स्तर पर जिंदगी की अनिश्चितताओं से ना निपट पाने वाला माना जाता है। तो जब वो संपर्क करती है, वो असल में पूछ रही होती है, क्या वो अब भी रिएक्टिव है या वो लेवल अप कर चुका है। आपका जवाब ही इसका उत्तर है। वो पावर फ्रेम जो आपको बनाए रखना है जवाब देने से पहले। ये माइंडसेट लॉक कर लीजिए। आप उसके मैसेज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप उसे अपनी मौजूदगी तक पहुंचते रहे हैं। वो इसलिए संपर्क में आई क्योंकि आप चुप थे। तो उस फ्रेम को मत तोड़िए जिसने उसे वापस लाया। शांत, स्थिर, बिना जल्दबाजी, बिना जुड़ाव, यही ताकत है। ये बाहरी प्रदर्शन नहीं, अंदरूनी स्थिति की बात है। आप दिखावा नहीं कर रहे कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको सच में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इस समय को खुद पर लगाने में बिताया है, अपने उद्देश्य पर, अपनी कीमत पर। जब आप इस जगह से जवाब देते हैं तो आपके शब्दों में अलग ही ऊर्जा होती है। कोई जरूरतमंदी नहीं, कोई छिपा एजेंडा नहीं, कोई वैलिडेशन की भूख नहीं, सिर्फ मौजूदगी। और मौजूदगी चुंबकीय होती है। सबसे ताकतवर जवाब सवाल नहीं पूछता, वो जिज्ञासा पैदा करता है। जवाब देने में कितना इंतजार करना चाहिए? सच ये है, इंतजार मैनिपुलेशन नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल है। जवाब तब दीजिए जब आप शांत हों, आप संतुलित हों, आप किसी नतीजे की उम्मीद न कर रहे हों। ज्यादातर हालात में कुछ घंटे बिल्कुल सही होते हैं, ना तुरंत, ना नाटकीय, बस नेचुरल दूरी। ये इंतजार सजा नहीं है, ये खेल नहीं है, ये एक बफर है जो ये सुनिश्चित करता है कि आप दिमाग के उस हिस्से से जवाब दें जो सोचता है, ना कि उस हिस्से से जो सिर्फ महसूस करता है। जैसे ही उसका नाम स्क्रीन पर आता है, शरीर प्रतिक्रिया देता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, पुरानी भावनाएं जाग जाती हैं। अगर आप उसी पल जवाब देते हैं तो आप भावना से जवाब दे रहे होते हैं, समझ से नहीं। खुद को समय दीजिए, टहलने जाएं, जिम जाएं, किसी दोस्त से बात करें। फिर जब दिमाग साफ हो जाए तब जवाब दीजिए। तभी आप सच में ताकतवर होते हैं। क्या कहना है और ये क्यों काम करता है? अब ध्यान से सुनिए। आपका जवाब होना चाहिए छोटा, न्यूट्रल, गर्मजोशी भरा लेकिन डिटैच्ड, खुला हुआ, बिना पीछा किए। उदाहरण, हे उम्मीद है तुम ठीक हो, या हे क्या चल रहा है, या हे तुमसे सुनकर अच्छा लगा। बस, कोई इमोजी नहीं, कोई भावनात्मक चार्ज नहीं, कोई भीख मांगने वाला सवाल नहीं। ध्यान दीजिए, ये जवाब क्या नहीं करते, ये माफी नहीं मांगते, ये सफाई नहीं देते, ये आश्वासन नहीं मांगते। ये साफ हैं, सरल हैं, सम्मानजनक हैं। ये उसे एक्नॉलेज करते हैं बिना इनाम दिए। ये दोस्ताना है बिना ज्यादा ईगर बने, और ये बातचीत की गेंद उसके पाले में डाल देते हैं। एक वाक्य ताकत दिखा सकता है, बेचारगी दिखा सकता है, या पूरी उदासीनता। ये उसे क्यों बेचैन करता है? क्योंकि ये 3 शक्तिशाली काम करता है। ये उसे सजा नहीं देता, ये उसे इनाम नहीं देता, ये आपकी भावनात्मक स्थिति उजागर नहीं करता, ये अनिश्चितता पैदा करता है, और अनिश्चितता आकर्षण को जन्म देती है। अब वो सोचती है, क्या वो आगे बढ़ गया? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? मुझे घबराहट क्यों हो रही है? आपने डायनेमिक पलट दी। पहले उसे सब पता था। उसे पता था आप इंटरेस्टेड थे, उसे पता था आप जवाब देंगे। अब उसे नहीं पता, और वही अनिश्चितता इच्छा और जिज्ञासा को जगाती है। विडंबना ये है कि जितना कम आप नतीजे की परवाह करते हैं, उतने ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। अगर वो कैजुअल बात करे तो, अगर वो हल्के अंदाज में बात करे, आप भी वही टोन रखें। वो कहे, बस ऐसे ही पूछ रही थी, आप कहें, समझ गया, उम्मीद है सब ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ा रहे, आप देख रहे हैं। पहले उसे निवेश करने दीजिए। अगर वो सच में इंटरेस्टेड होगी तो बातचीत आगे बढ़ाएगी, अगर नहीं तो आपने खुद को बचा लिया। जो पहले भावनात्मक निवेश करता है वो पकड़ खो देता है। अगर वो माफी मांगे तो ये बहुत जरूरी है। अगर वो कहे,
सॉरी, मैं गायब हो गई थी। तो ये मत कहिए, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। बल्कि कहिए, ये कहने के लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि माफी कमाई जाती है, मुफ्त में नहीं दी जाती। अगर वो मिलने को कहे, अब बात बनती है। अगर वो मिलने का सुझाव दे, तो जिज्ञासा अब इरादे में बदल चुकी है। शांत होकर जवाब दीजिए, हाँ, मिल सकते हैं, बताना कब सही रहेगा। ना ज्यादा खुशी, ना वैलिडेशन, ना ज्यादा उपलब्धता। आप पीछा नहीं कर रहे, आप अनुमति दे रहे हैं। शांत आत्मविश्वास सबसे ज्यादा आकर्षक ऊर्जा होती है। अगर वो फिर से चुप हो जाए, यहीं पर मर्द खुद को बर्बाद कर लेते हैं। अगर वो फिर गायब हो जाए, तो आप कुछ नहीं करते, ना फॉलो अप, ना हे, ना भावनात्मक टूटन, क्योंकि चुप्पी पहले भी काम कर चुकी है और फिर काम करेगी। असली मकसद उसका ध्यान नहीं है, सच, जो ज्यादातर डेटिंग सलाह नहीं बताती। मकसद उसे वापस पाना नहीं है, मकसद है खुद को दोबारा कभी ना खोना। जब आप ताकत से जवाब देते हैं, सम्मान बढ़ता है, रुचि पैदा होती है, आप संतुलित रहते हैं, वो रहे या जाए, आप जीतते हैं। जब आप उसके जवाब की जरूरत छोड़ देते हैं, तो उसे आपके जवाब की जरूरत पड़ने लगती है। अंतिम मानसिक बदलाव, वो इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि आपने सही टाइमिंग रखी, वो इसलिए लौटी क्योंकि आप डिटैच हो गए। यही राज है। ना गेम्स, ना ट्रिक्स, ना मैनिपुलेशन, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। डिटैचमेंट बेरुखी नहीं है, ये आज़ादी है, और वही आज़ादी सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। अगर इस वीडियो ने आपको फीमेल साइकोलॉजी को गहराई से समझने में मदद की, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही मत रुकिए, इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें, जहां आपको वो सच्चाई, वो समझ और वो मनोवैज्ञानिक ज्ञान मिलेगा जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं सुनते। शांत रहें, ताकतवर रहें, और कभी उस चीज के पीछे मत भागिए जो खुद आपके पास आ सकती है।